UKIC ऑफिशियल, जहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 सप्लाई। और आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ स्टॉक और सप्लाई। साथ ही साथ हम लोग प्रोडक्शन भी देखने वाले हैं और बाद में देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई, जो है वो 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। स्टॉक का मतलब हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोई एक एग्जाम्पल के साथ। अब अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो है, ठीक है, एक दुकानदार है जो बैग्स के साथ, बैग्स के उनका जो बिजनेस है बैग्स बेचने का। अब जो उनका नाम है रमेश भाई। अब रमेश भाई के पास जो है वो टोटल अपनी इंडस्ट्री में, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, आप खाली समझाने के लिए तो खाली आप समझो, एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री में टोटल वो जो बैग्स बना रहे हैं वो टोटल 5 बैग्स बना रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन हुआ, जितने वो टोटल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो पूरे साल में, उसे बोला जाता है प्रोडक्शन। मतलब उन्होंने उनकी फैक्ट्री में बने हैं 5 बैग्स, उसमें से जो है उनकी इच्छा ऐसी है कि 5 में से खाली 3 बैग ही उनको बेचनी है। समझो 5 बैग बनाई थी, उसमें से उनको कितना बेचना है, खाली 3 बैग ही बेचनी है। ये जो 3 बैग बेचनी है उसे बोला जाता है सप्लाई, ठीक है, कि उनको कितना देना है। उन्होंने बनाया तो 5 है, इसका बन जाता है मतलब प्रोडक्शन, ठीक है। और उसमें से उनको देना कितना है, उनकी विलिंगनेस के हिसाब से, ठीक है, एट अ गिवन प्राइस, जो प्राइस चल रहा है, टाइम है, उनके बेसिस पे उनको खाली बेचना है 3, तो वो बन जाता है सप्लाई। बाकी 5 में से माइनस कर दो 3, बाकी कितने बचे 2, तो वो 2 जो है वो बन जाते हैं स्टॉक, ठीक है। वो क्या बन जाते हैं, स्टॉक। मतलब ये जो है वो उनके पास रहेंगे, अपने गोडाउन में रह सकते हैं, अपने बेसमेंट में रह सकते हैं, वहाँ पे कहीं पे स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो है उसे बोला जाता है स्टॉक। जो 2 बच गए उसे बोला जाता है स्टॉक। अब ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। नीचे क्लियर टाइप करना, यहाँ तक आप पहुँच गए तो ये क्लियर हो गया। तो अब हम लोग एक्चुअली में वर्ड्स के साथ समझते हैं कि इसका टॉपिक का मतलब क्या है। अब सबसे पहला आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या, कि प्रोडक्शन इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स, जितनी भी क्वांटिटी इज क्रिएटेड बाय द अवेलेबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो ये सारे ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प लेके, ठीक है, एक फिक्स पीरियड में जो बनाया जाता है, टोटल प्रोडक्शन किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे जो एग्जाम्पल के हिसाब से टोटल 5, तो उसे बोला जाता है प्रोडक्शन। सप्लाई मतलब क्या, जो रमेश भाई है, रमेश भाई को जो भी प्रोडक्शन हुआ था, मतलब जो प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन किया था, अब उनको ही इज एबल, ही इज विलिंग टू सेल इन द मार्केट एट अ गिवन प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सेम डिमांड जैसा ही है, ठीक है, बट अब जो है वो प्रोड्यूसर बेचना चाहता है। डिमांड चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा था कि कंज्यूमर के सारे जो उनके व्यू पॉइंट से देखा गया था। सप्लाई जो है वो क्या, कौन से व्यू पॉइंट से हमें देखना है, प्रोड्यूसर्स के व्यू पॉइंट से देखना है। तो देखो ये प्रोड्यूसर के व्यू पॉइंट से उनको कब बेचना है, ठीक है, उनकी विलिंगनेस है या नहीं, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस, दैट इज नोन एज सप्लाई, ठीक है। तो उनको कितने बेचने थे, 5 में से 3 बेचने थे, तो ये बन गया हमारा सप्लाई। अब आते हैं स्टॉक पे। स्टॉक का मतलब बेसिकली क्या, जैसे रमेश भाई ने 2 जो बैग्स थी वो अपने पास उन्होंने साइड में डाल दी, ठीक है। तो ये जो साइड में जो अवेलेबल स्टॉक है, जो गुड्स है, हो सकता है फ्यूचर में जाके उनकी विलिंगनेस बदल जाए, उनकी इच्छा ऐसी हो कि नहीं अब मुझे बेच देनी है, ठीक है। तो वो जब भी होगा तब वो बेच सकते हैं, तो स्टॉक में से वो बेच सकते हैं। पर जब उनकी वो विलिंगनेस नहीं है बेचने की, तब वो कहाँ पे डाल देते हैं, स्टॉक में डाल देते हैं, मतलब साइड में, विच कैन बी ऑफर्ड, मतलब फ्यूचर में जाके हो सकता है कि वो बैग्स बेच दे फॉर सेल इन द मार्केट एज पर द एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ द सेलर। इसे बोला जाता है स्टॉक। अब ये सारी जो नोट्स है, जहाँ पे मैं स्क्रिबल भी करती हूँ, क्योंकि हर टाइम ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा वीडियो देखो। काफ़ी बार ऐसा होता है रिवीजन के टाइम पे आपको गो थ्रू करना हो, तो आप UKIConline.com पे जा सकते हो। वेबसाइट भी है, iOS और एंड्रॉइड की एप्लीकेशन भी है, उसमें भी आप जाके एनरोल करवा सकते हो। कौटिल्य बैच है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद जाते हैं आगे, जब अब ये टॉपिक समझते हैं स्टॉक और सप्लाई के बीच का डिफरेंस क्या है। अब स्टॉक जो है वो तो हमें पता है कि प्रोड्यूसर के पास ऑलरेडी पड़ा ही है, जैसे रमेश भाई के पास 2 तो पड़े ही थे साइड में, ठीक है। हो सकता है कि फ्यूचर में जाके वो सेल में भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हर वक्त बचा के रखे, आगे जाके फ्यूचर में वो बेच भी सकते हैं उसमें से, ठीक है। अब याद रखना, सप्लाई इज ऑलवेज लेस देन द स्टॉक और इक्वल टू स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग अज्यूम करते हैं उनके पास स्टॉक पड़ा है, रमेश भाई के पास स्टॉक पड़ा है, मतलब उनके पास बैग्स टोटल पड़ी है 3, तो कितनी सप्लाई कर पाएंगे, मैक्स टू मैक्स अगर उनको सप्लाई करना हो, लोगों को बेचना हो, तो वो कितना करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 3, ठीक है। नहीं करना है तो कितना होगा,
तब बोलोगे शायद हो सकता है मैम उनको 2 ही बेचनी हो, 1 ही बेचना हो, या तो हो सकता है 0 ही बेचना हो, ठीक है। तो जनरली जो सप्लाई होगा वो या तो इक्वल होगा, ठीक है, स्टॉक के सामने इक्वल रहेगा, या तो फिर कम होगा, स्टॉक से कम होगा। ये पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। कभी भी सप्लाई स्टॉक से ज़्यादा हो सकता है नहीं। उसके बाद जनरली स्टॉक का मतलब क्या कि आपका करंट प्रोडक्शन एज वेल एज जो अनसोल्ड स्टॉक्स है वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। मतलब हो सकता है कि रमेश भाई के पास अभी के लिए 2 बैग्स पड़ी है, ठीक है, और पिछले साल की 3 बैग्स पड़ी है, ठीक है, तो टोटल स्टॉक कितना हो गया 5 का, ठीक है। द स्टॉक इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ कोर्स, क्योंकि प्रोडक्शन मतलब एक साल में जितना प्रोड्यूस किया गया है उसे प्रोडक्शन बोला, सप्लाई मतलब जितना प्रोड्यूसर की विलिंगनेस के हिसाब से उसको बेचना है एट अ गिवन टाइम एट अ गिवन प्राइस। और स्टॉक का मतलब हो गया ये कि जो उन्होंने साइड में रखा गया है। तो यहाँ पे ये टॉपिक आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है स्टॉक, सप्लाई और प्रोडक्शन के बारे में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए एवरीवन बाय बाय। क्या बोल रहे हो? बच्चे YouTube के वीडियो देखने से अच्छा Instagram पे जाते हैं फ्रेश होने के लिए, और तब भी मुझे फॉलो नहीं करते। ये सच है। जल्दी से जाओ Instagram पे, फ्रेश ही होना हो तो कंटेंट को, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को साथ में देखो, और फॉलो करो मुझे Instagram के ऊपर।